तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बिहार बोर्ड में जो एग्ज़ाम हो रहा है सेंटअप का, वहाँ पे बहुत बड़ी धांधली हो रही है बच्चों। एक जगह प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, दूसरे जगह वो पहुँच जा रहा है। तो इसके ऊपर अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो हमें आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप तैयार कर दिया है बिहार बोर्ड के लिए। एक ही 2 दिन पहले मैंने तैयार किया है, तो उससे जल्दी से जुड़ जाएं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। पर एक न्यूज़ आई हुई है, जैसा कि आपको पता होगा, बहुत सारे यूट्यूब में भी चैनल में बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को लीक कर रहे हैं। ऐसा करना गलत है। बच्चों का जो वास्तविक में जो एक परीक्षण होना चाहिए कि कैसा उनका साल भर का पढ़ाई का कैसा उनका रिजल्ट है, वो अच्छे से नहीं लिया जा सकेगा इस तरह से। तो ये करना गलत है हमारे हिसाब से। तो इस पर भी एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आ चुका है, तो कटिंग को मैं लेकर आया हूँ। क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ कि कुछ स्कूलों में क्या हो रहा है। पहले इंग्लिश का एग्ज़ाम यहाँ पे हो रहा है, तो दूसरे स्कूल में यहाँ पे फिजिक्स का एग्ज़ाम हो रहा है, और अलग अलग डेट पे हो रहे हैं। तो होता क्या है कि एक ही प्रश्न को दोनों जगह भेज दिया जाता है। तो ये इंग्लिश वाला पेपर जहाँ पहले दे दिए हैं, अब ये स्कूल में बाद में होने वाला है, तो यहाँ के लोग इंग्लिश का पेपर यहाँ पे आप मतलब कि अवेलेबल करवा दे रहे हैं, और फिजिक्स का पेपर यहाँ अवेलेबल हो जा रहा है। तो इस तरह से सभी जगह के सभी पेपर लीक हो जा रहे हैं। ये एकदम सरासर गलत है। तो देखिए इस पर क्या आर्टिकल आया है, इस पर हम पढ़ के बताएंगे आपको। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पर परीक्षा के रद्द होने के आसार बहुत कम है, क्योंकि 17 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने इस एग्ज़ाम में बैठे हैं। तो रद्द करना इतना प्रैक्टिकल नहीं है अब। तो रद्द तो नहीं होंगे। जिन्होंने ऐसा कर लिया है उनके लिए बहुत ही आराम रहा कि वो एग्ज़ाम को आसानी से पार कर लिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि बाकी बचे हुए एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपकी जो स्कूल है वो खुद एग्ज़ाम लें, ताकि आपका जो लीक हुआ हुआ प्रश्न पत्र है वो आपको ना मिल सके। तो चलिए हम कटिंग पढ़ के सुनाते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा तारीख में संशोधन तो कर दिया था। पता है कि पहले सेंटअप जो डेट दिया गया था एग्ज़ाम का, वो डेट आगे बढ़ा दिया गया था, है ना। तो देखिए, लेकिन बिना कार्यक्रम की परीक्षा से प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे में परीक्षा से छात्रों की जानकारी का सही आकलन नहीं किया जा सकता। यही बात मैंने भी कहा है। परीक्षा में सामाजिक दूरी का पालन हो या भीड़ को कम किया जा सके, इसके लिए BCE ने 11 से 19 तक होने वाले मैट्रिक इंटरमीडिएट की सेंटर परीक्षा तारीख को संशोधित कर 11 से 19 तक होने वाले मैट्रिक इंटर परीक्षा को 24 नवंबर कर दिया था। बोर्ड ने यह भी कहा है कि स्कूल अपनी सुविधानुसार परीक्षाओं को ले सकते हैं। ऐसे में उनके द्वारा जारी कार्यक्रम को मानना आवश्यक नहीं है। जिले में कई स्कूलों में सेंटर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में कई जगह में प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, है ना। तो शिक्षकों का मानना है, देखिए मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि प्रश्न पत्र के साथ भी हो रहा है इंटरमीडिएट की शिक्षकों को मानना है कि ऐसे प्रश्न पत्रों से भला छात्रों की जानकारी का वास्तविक जांच कैसे किया जा सकता है, क्योंकि प्रश्न पत्र लीक हो जा रहे हैं। इससे अच्छा तो स्कूल खुद ही अपना प्रश्न पत्र तैयार कर ले और उसी से परीक्षा ले ले। तो ये ठीक ही बोल रहे हैं स्कूल वाले कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी का पालन करना आसान नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों के साथ आ रही है समस्या। छोड़िए आगे की बात छोड़िए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये धांधली में जितने बच्चे इन्होंने पास कर लिए हैं, तो उनको अब रद्द नहीं होने जा रहा है एग्ज़ाम। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपनी पढ़ाई करें, ताकि फाइनल एग्ज़ाम में तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो आप उसकी तैयारी लेके चलें, और बाकी बचे हुए एग्जाम ऐसे हो सकते हैं कि आपके स्कूल द्वारा कंडक्ट कराए जाएं, तो उनकी तैयारी विशेष रूप से कर लें, वरना आपको पछताना पड़ेगा। और मैं ये बात और कह दूं कि फाइनल परीक्षा में से कोई फायदा नहीं होगा, तैयारी लेके चलें। और अगर अभी तक आपने हमारे दोनों चैनल नवाबार बोर्ड आभा को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दोनों चैनल में आपके बोर्ड से रिलेटेड, बिहार बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोटिस दिए जाएंगे। और आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों। धन्यवाद।